आज का जो हमारा सवाल है वो एडजस्टिंग एंट्रीज का है और एडजस्ट एंट्रीज में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। तो मैंने इसको जो है मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया है एडजस्टिंग एंट्रीज को। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में पूरी डिटेल में बताता हूँ। तो इसकी एक एग्जांपल लेकर हम सवाल को समझते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीपेड एक्सपेंस वो होता है जो वो खर्चा जो हम पहले से कर लेते हैं या जिस खर्चे की अदायगी जो है हम पहले से कर देते हैं। इसकी एक एग्जांपल है, मिस्टर सलीम पेड कैश ₹12,000 अगस्त 1, 2016 फॉर 6 मंथ रेंट। के मिस्टर सलीम ने जो है इसकी 6 महीने की अदायगी कर दी है किराए की अगस्त 1, 2016 में। अब इसकी जो है एंट्रीज क्या बनेंगी, तो देखिए इसकी रिक्वायर्ड है, पहली जो रिक्वायर्ड है वो है कि एंट्री टू रिकॉर्ड द कैश पेमेंट ऑफ एडवांस रेंट ऑफ अगस्त 1, 2016, और जो दूसरी रिक्वायर्ड है वो है एडजस्ट एंट्रीज ऑन दिसंबर 31, 2016, और जो तीसरी इसकी रिक्वायर्ड है वो है रिवर्सिंग एंट्री ऑन जनवरी 1, 2017। तो हम इसकी जो है पहली रिक्वायर्ड को है वो हल करते हैं। तो इसकी जो पहली रिक्वायर्ड है वो है कि एंट्री टू रिकॉर्ड द कैश पेमेंट ऑफ एडवांस रेंट ऑन अगस्त 1, 2016। तो इसकी देखें ये मसला ये है यहाँ पे कि हमने जो है एडवांस पेमेंट कर दी है अगस्त 1 को 6 महीने की 12,000 रुपये। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है तो हमारा ये एक्सपेंस, और आपको पता है कि जब एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट होता है, तो रेंट एक्सपेंस जो है वो 12,000 से डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश चूँकि असेट से, और असेट जब घटता है तो क्रेडिट होता है, तो यहाँ 12,000 से कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो ये इसकी जो है पहली रिक्वायर्ड हमने पूरी कर ली। इसके आगे हम डेट डाल देंगे कि 2016 और अगस्त 1, ठीक है। और इसके नरेशन में लिख देंगे टू रिकॉर्ड एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट एक्सपेंस, कि हमने जो है इसकी एडवांस पेमेंट कर दी है रेंट एक्सपेंस की। ये हमारी पहली इसकी रिक्वायर्ड पूरी हो गई। अब दूसरी इसकी रिक्वायर्ड ये है कि एडजस्ट एंट्री ऑन दिसंबर 31, 2016, कि हमें जो है इसकी एडजस्टिंग एंट्री करनी है दिसंबर 31, 2016 को। तो इसकी एडजस्ट एंट्री कैसे पास होगी, देखें हमने जो है 6 महीने के 12,000 रुपये दिए हैं और हमने जो है इसकी जो स्टार्ट हो रहा है वो अगस्त से हो रहा है। इसका मतलब आपको पता है कि साल जो है वो दिसंबर में ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो रेंट एक्सपेंस जो हमारा हुआ है वो 6 महीने का नहीं 5 महीने का हुआ है, और 1 महीने का जो है हमारा प्रीपेड रह गया है। तो चूँकि साल के आखिर में जो है इसकी एडजस्टिंग की जाती है, तो यहाँ पर एडजस्टिंग ये होगी कि 2,000 हमारे पास बच गए हैं, तो इन 2,000 को जो है हम प्रीपेड में डाल देंगे, क्योंकि ये अभी खर्च नहीं हुए। जब खर्च ना हो तो वो असेट्स होता है। तो चूँकि हमारा ये प्रीपेड बच गया है तो इसको हम डेबिट कर देंगे। आपको पता है कि जब असेट्स बढ़े तो डेबिट, तो प्रीपेड हमारा असेट्स है यहाँ पे। तो प्रीपेड रेंट जो है ये डेबिट कर दिया हमने 2,000 से, और रेंट एक्सपेंस जो पहले डेबिट हुआ था 12,000 में से, उसमें से 2,000 जो हमारे बच गए उसको हमने क्रेडिट किया, क्योंकि रेंट एक्सपेंस ऊपर डेबिट हुआ है। और आपको पता है एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, चूँकि यहाँ घट गया हमारा एक्सपेंस, कम हो गया, क्योंकि 2,000 बच गए साल के। 2,000 रुपये जो है हमारे 1 महीने के जो बच गए हैं, तो हम जो है इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस यहाँ पे घट गया। तो आपको पता है कि एक्सपेंस जब कम हो जाए तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर जो है रेंट एक्सपेंस हमारा 2,000 से क्रेडिट हो गया। तो इसकी जो नरेशन है कि टू एडजस्ट द 5 मंथ रेंट एक्सपेंस। देखिए इस एंट्री में मैं आपको वापस एक बार समझा दूं कि रेंट एक्सपेंस जो है हमारा ऊपर जो है डेबिट इसलिए हुआ था कि हमने एडवांस में जो है 6 महीने के दे दिए थे, लेकिन साल के आखिर में 5 महीने पूरे होते हैं, 6 महीने पूरे नहीं होते, इसलिए हमने जो है 5 महीने की एंट्री की। तो 1 महीने के जो हमारे पैसे थे वो प्रीपेड रेंट के बच गए। तो जब बच गए तो वो चूँकि क्लोजिंग करने के लिए जो है हमें जो है ये शो करना पड़ता है कि हमारे 2,000 बच गए, इसलिए हमने जो है इस एंट्री में प्रीपेड रेंट को डेबिट किया और रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट इसलिए किया कि रेंट एक्सपेंस जो है अभी हमारा हुआ नहीं है। और आपको पता है एक्सपेंस जब घटता है तो क्रेडिट होता है, जैसे ऊपर भर गया था तो डेबिट किया था, तो यहाँ क्रेडिट किया। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि रेंट एक्सपेंस जो है वो हमारा क्रेडिट हुआ है, और जब एक्सपेंस जब घटता है तो क्रेडिट होता है। तो हमारा अभी खर्च नहीं हुए, 2,000 रुपये बच गए, तो इसलिए जो है हमने जो है इसको क्रेडिट किया है 2,000 से। उम्मीद है आपको ये एंट्री एडजस्टमेंट की समझ आ गई होगी। अब हमें जो है अगले साल में इस एंट्री को ले जाना है, तो इसके लिए रिक्वायर्ड में ये कहा गया है, देखें सी रिवर्सिंग एंट्री ऑन जनवरी 1, 2017। कब इस एंट्री को जो है जो हमने एडजस्ट किया, जो 2,000 बच गए, इसको रिवर्स में करना है। आपको पता है रिवर्स का मतलब है कि पीछे चलना। तो हम जो है दोबारा इसको एक्सपेंस में डाल देंगे 2,000 रुपये को। तो आप देखें रेंट एक्सपेंस को दोबारा हमने ये जो 2,000 बच गए थे इसको हमने डेबिट किया, और आपको पता है कि जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो 2,000 से हमने जो रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब आप देखें ऊपर की एंट्री में हमने प्रीपेड रेंट को 2,000 से डेबिट किया था। चूँकि प्रीपेड को जो हमने डेबिट किया था इसको दोबारा हम क्रेडिट करेंगे, ताकि प्रीपेड रेंट जो है वो प्रीपेड रेंट से कट जाए। तो प्रीपेड रेंट जो है इसको हमने क्रेडिट में लिख दिया 2,000 से,
क्योंकि ये जो है दोबारा हमने जो है इसको एक्सपेंस में डालना था, तो प्रीपेड को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि प्रीपेड, अगर हम प्रीपेड रेंट को ख़त्म नहीं करेंगे तो वो रह जाएगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हम कैश दे चुके हैं। अगर हमने कैश नहीं दिया होता तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट होता, लेकिन यहाँ पर ये है कि कैश तो ऑलरेडी हम अदा कर चुके हैं, लेकिन यूज़ जो है वो 5 महीने का हुआ था तो 1 महीने का रह गया था, इसलिए जो है हमने दूसरी रिक्वायर्ड के मुताबिक हमने जो है इसको 2000 जो बच गए थे इसको प्रीपेड रेंट में दोबारा डाल के एक्सपेंस को जो है वो कम किया था हमने। लेकिन यहाँ पर ये है कि चूँकि नए साल में चूँकि ऑलरेडी हम अदा कर चुके हैं तो दोबारा हम कैश नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखें पहली एंट्री में हम कैश जो है वो 12,000 रुपये लिख चुके हैं, तो यहाँ पर हम कैश नहीं लिखेंगे और प्रीपेड रेंट लिखेंगे, क्योंकि कैश हम 12,000 रुपये दे चुके हैं। अब हमारे पास 2,000 रुपये हमने प्रीपेड में इसलिए डाले थे कि साल का हिसाब किताब ख़त्म हो गया था, तो हम जो है इसको प्रीपेड रेंट में डाला था। अब जो दोबारा जो है, अब देखें तीसरी एंट्री में हमने ये किया है कि प्रीपेड रेंट को दोबारा ख़त्म किया है, क्योंकि इसको दोबारा एक्सपेंस पे डाल दिया है, रेंट एक्सपेंस डेबिट 2,000 से और प्रीपेड रेंट एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट हो गया। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार जब हम कैश लिख देते हैं तो दोबारा जो है कैश नहीं लिखते और प्रीपेड जो है उसी को लेके कैश की जगह चलते हैं। तो यहाँ पर जो है कैश की जगह इसीलिए प्रीपेड लिखा है कि ऑलरेडी हम कैश लिख चुके हैं। उम्मीद है आपको ये जो सवाल है प्रीपेड एक्सपेंस का वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला एडजस्टिंग का जो बाकी मसला है वो भी हम अगले जो है मेरी वीडियो में आपको समझा दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से करें। सब्सक्राइब करने से ये होता है हमारा जो चैनल है वो आगे बढ़ता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपनी राय से आगाह करते रहिए कि भाई वीडियो कैसी है, ताकि हम जो है और ज़्यादा मेहनत करें और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया दोबारा। अल्लाह हाफिज़।